ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 146 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के श्लोक क्रमांक 14 का अध्ययन करेंगे, जो कि इस प्रकार है। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मार्भिः न स बध्यते। अर्थात मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बंधता। भक्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने कर्मों के बंधन में नहीं बंधने के विषय में बता रहे हैं। इस श्लोक का संबंध है वह भक्तों, अगर आपको ज्ञात होगा तो 4.9 से मिलता जुलता है, जिनमें भगवान श्री कृष्ण कहते थे जन्म कर्म समेत दिव्यम। मेरे जन्म और कर्म है वो दिव्य है। मैं इन जन्म और कर्म का जो सिद्धांत है इसमें बंधता नहीं हूँ। और यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता और न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं, और न ही भगवान है वो कर्म फल की कामना करते हैं। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान के कर्म फल में नहीं बंधने का कारण है कि वो कर्म फल की कामना नहीं करते। भक्तों, बहुत ही रहस्य छिपा हुआ है इस श्लोक में। अगर आप भी कर्म फल के बंधन में नहीं बंधना चाहते तो कर्म फल से मुक्त रहिए, कर्म फल की आशा मत रखिए। जब हम कर्म फल की आशा नहीं रखेंगे तो स्वाभाविक है हम भी भगवान की भांति मुक्त रहेंगे, कर्म फल के अंदर बंधेंगे नहीं। हमारे बंधन का कारण कर्मों का फल ही है, वही हमें प्रेरित करता है बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में अवतरित होने के लिए, जन्म लेने के लिए, क्योंकि हम कर्म करते हैं और हमारे कर्मों की ग्रंथि बंध जाती है और उस ग्रंथि के कारण हमें बार बार इस जगत में धकेल दिया जाता है, विवश कर दिया जाता है जन्म लेने के लिए। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बनता। भगवान ने स्वयं अपने कर्म फलों से छूटने का बहुत ही अचूक उपाय बता दिया, ब्रह्मास्त्र बता दिया कि जो मेरे इस गुण को जानता है वह भी अपने कर्म फल से मुक्त रहता है। इस श्लोक में भगवान जो कह रहे हैं वो एक सामान्य जीव के लिए पालन करना बहुत ही मुश्किल है। जो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें कर्म फलों की इच्छा नहीं करेंगे तो हम भी कर्म फल में नहीं बंधेंगे, इस बात को जीवन में उतारना, व्यवहारिक जीवन में पालन करना एक सामान्य जीव के लिए बहुत ही कठिन है। क्यों? आज का जीव तो पहले कहता है कि मुझे फल दिखाओ तब कर्म करूंगा। कोई भी कार्य करने से पहले हम सर्वप्रथम यही जानते हैं कि मुझे यहाँ से क्या प्राप्त होगा, मैं यहाँ पे इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे उसके बदले में कितना रिटर्न मिलेगा। मैं आज किसी की सहायता कर रहा हूँ, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी। आज एक दूसरे की सहायता भी करते हैं तो ये देखकर कि क्या भविष्य में वहां से मुझे कुछ पाने की गुंजाइश है। और इस दृष्टिकोण से कर्म करेंगे भक्तों, वो हमें मात्र और मात्र अधोगति की तरफ ही घसीटता हुआ लेके जाएगा, कर्म फल में बंधता हुआ ही प्रतीत होगा। हम इतना जानते हुए भी इस भाव से मुक्त नहीं हो पाते। इसका एकमात्र कारण है हमारे जो हृदय है वो दुर्बल है, हमारा हृदय है वो कमजोर है। हम इस भगवान के ज्ञान को हृदय में स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि अनेक प्रकार की हमारी इंद्रिय भोग की कामनाएं हैं, वो हमारे इस ज्ञान को स्वीकार करने में बाधा पहुंचाती हैं कि अगर मैंने कर्म फल को त्याग दिया तो मेरी इंद्रिय भोग का क्या होगा। जब निस्वार्थ भाव से मैं सेवा करने लगूंगा तब मेरे इंद्रियों के भोग का क्या होगा। और यही है हमारे कर्म बंधन का कारण। पूरे श्लोक का सार तो यही है, परंतु आगे हम व्याख्या करते हैं कि भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से हमें सरल भाषा में क्या सिद्धांत देना चाहते हैं। आज के चर्चा के विषय क्या है? आरोपिता न्याय का विश्लेषण। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण पर कर्म के नियमों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता। तीसरा, अभिजानाति शब्द की व्याख्या। चौथा, भगवान भक्त एवं भक्ति का रहस्यमय सिद्धांत। और पांचवा और अंतिम, शुद्ध कृष्ण भक्ति कैसे प्राप्त की जाए। तो हम इन 5 सिद्धांतों के इर्द गिर्द ही आज इस श्लोक की व्याख्या करेंगे। तो आइए प्रथम लेते हैं आरोपिता न्याय। जब हम अपनी परिस्थिति को भगवान पर आरोपित करना चाहते हैं,
सर्वप्रथम है आरोपिता न्याय। जब हम सर्वप्रथम हमारी स्थिति को भगवान पर आरोपित करना चाहते हैं, हम जब देखते हैं कि मैं दुख में हूं, मैं परिवार में कष्ट भोग रहा हूं, मेरे परिवार में कलह है, तो सीधा संबंध किससे जुड़ते हैं? प्रभु श्री रामचंद्र से। अरे भगवान को भी इस जगत में दुखी होना पड़ा, भगवान को भी वनवास जाना पड़ा, परिवार में कलह था, झगड़ा हो रहा था, एक दूसरे के साथ बनती नहीं थी, तो फिर हमारी क्या स्थिति है? अरे भगवान अवतरित हुए थे लीला करने के लिए। भगवान कोई इस कर्म बंधन के बंधन में नहीं बनते। भगवान ने पहले ही कह दिया है, जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म है वो दिव्य है। परंतु हम आरोपिता न्याय हमेशा आरोप ही लगाते रहते हैं कि भगवान भी ऐसे कर्म बंधन में बंधते हैं। आज ऐसे अनेक लोग हैं जो कृष्ण को कहते हैं कि कृष्ण तो अभी नरक में है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अनेक व्यक्तियों का संहार करवाया था, इसलिए वो नरक में है। अरे भक्तों, जिनके नाम का उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति भवबंधन से मुक्त हो जाता है, वह व्यक्ति भला नरक में कैसे रहेगा? इस भौतिक जगत में साधारणतः देखिए, अगर कोई व्यक्ति जेल में गया है, अपने किसी जो पहचान वाला है, भले प्रधानमंत्री है, मंत्री है, उसका नाम लेकर उसकी पहचान बताकर अगर वो जेल से छूट सकता है, और हम कहेंगे नहीं मेरा जो पहचान वाला है प्रधानमंत्री है वो जेल में, क्या इसको स्वीकार किया जा सकता है? जिसका नाम लेकर हम उससे मुक्त हो रहे हैं, वह व्यक्ति भला बंधन में कैसे हो सकता है? और इसकी पुष्टि हम नहीं करते, बड़े बड़े आचार्यों ने किया है। परीक्षित महाराज है, सुखदेव गोस्वामी है, युधिष्ठिर महाराज है, नारद मुनि है, असित, देवल, व्यास, हर एक बड़े बड़े साधु पुरुषों ने की है, जिनकी स्थिति तो सर्वश्रेष्ठ है ही, ब्रह्मा जी है, शिव जी है, परंतु उन्होंने भी उस भगवान के बारे में ऐसा कहा है। तो आप कल्पना कीजिए भक्तों, क्या वो भगवान नरक में रह सकते हैं? ये हमारे अज्ञानता का प्रतीक है, अज्ञानता का सूचक है। तो पहला है आरोपिता न्याय। लोग भगवान को अपने से तुलना करने लगते, भगवान के ऊपर आरोप मढ़ना प्रारंभ करते हैं। अनेक लोग प्रश्न भी उठाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां क्यों थी? भगवान व्यक्ति प्रश्न पूछने लगा, भगवान की 16,108 रानियां थी, तो क्या उनके अलग अलग महल थे? हाँ, 16,108 महल थे। तो क्या उनके संडास बाथरूम में वो अटैच थे या बाहर थे, कॉमन थे या सबके अंदर ही थे? कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं। मतलब अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़कर देखते हैं कि हमारे जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहां पे लोगों के अलग अलग व्यवस्था है, तो भगवान को भी उस संबंध में जोड़कर देखते हैं भक्तों। अरे भगवान है वो दिव्य है, भगवान इन कर्मों से परे हैं। लोग प्रश्न उठाते हैं कि भगवान की 16,108 रानियां क्यों थी? उनको इससे कोई परवाह नहीं कि भगवान की 16,108 क्यों थी, उनको इससे ईर्ष्या होती है कि मेरी एक भी क्यों नहीं है। भगवान को 16,100 थी, 108 थी, मुझे एक भी नहीं। ये सबसे बड़ा दुख का कारण है भक्तों। जब हाथी चलता है ना भक्तों, अब यहाँ पे शहरों में तो नहीं, गांव में आप देखिएगा, जब हाथी आता है तो लोग उनको हाथ जोड़ते हैं, उन्हें गणेश जी का प्रतीक मानते हुए उनको प्रणाम करते हैं। यूपी है, उन साइड जो धार्मिक राज्य हैं जहां पर लोग अभी भी वैदिक सभ्यता को मानते हैं, वहां पर जब हाथी आता है तो लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। और एक पीछे देखिएगा तो कुत्ते हाथी के पीछे भौंकते हुए प्रतीत होते हैं। क्या कारण है? दोनों में क्या संबंध है? कुत्ते को हाथी से क्या प्रॉब्लम? क्यों चिल्ला रहे हैं भाई पीछे पीछे? आचार्यगण समझाते हैं कि कुत्ते को हाथी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुत्ते को प्रॉब्लम है उन लोगों से जो हाथी के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। अर्थात आज इस जगत में, इस भौतिक जगत में अगर किसी की ख्याति बढ़ रही है, कोई किसी का सम्मान कर रहा है, तो जो पीछे भौंकने वाले हैं, जो उनकी ईर्ष्या करने वाले हैं, उनके प्रति घृणा करने वाले हैं, वो कुत्तों की भांति हैं। उनको उससे, उनकी प्रगति से परवाह नहीं है, परंतु उनको उससे परवाह है कि लोग उनका सम्मान क्यों कर रहे हैं, हमारा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपके जीवन में भी कोई आपसे ईर्ष्या करता है, घृणा करता है, तो चिंता मत कीजिए। लोगों का काम है भौंकना, लोगों का काम है कुछ कहना। जो कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, कोई आपसे घृणा करेगा, कोई प्रेम करेगा। आप अपना कार्य करते जाइए, जीवन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करते जाइए। यही है जीवन में सफल होने का मूल मंत्र। भगवान इस संसार के नियमों से प्रभावित नहीं होते। भगवान है वो इस संसार के नियमों से प्रभावित नहीं होते जैसे आप और हम प्रभावित होते हैं। मकड़ी का उदाहरण देते हुए आचार्यगण समझाते हैं कि मकड़ी एक जाल बनाती है, उसमें दूसरों को फंसाने के लिए। आप देखेंगे कभी मकड़ी का जाल बना हुआ है, अनेक कीड़े मकोड़े उसमें फंसते जाते हैं। मकड़ी ने अपना शिकार बना लेती है उसे।
परंतु आपने ध्यान से देखिएगा, मकड़ी कभी उस जाल के शिकार में नहीं आती, वो उससे स्वतंत्र रहती है। कभी देखा है कि मकड़ी उस जाल के अंदर फंसकर मर गई? नहीं मरती, कभी नहीं मरती। उसी प्रकार भगवान भी उस मकड़ी की भांति, ये माया रूपी जगत है, भगवान की शक्ति है, परंतु भगवान उसके नियंत्रण में कभी नहीं आते। जिस प्रकार एक जादूगर है, अनेक प्रकार के जादू दिखाता है, हमें मोहित करता है, यहाँ से कुछ डालता है, वहां से निकालता है, एक कबूतर का सांप बना देता है, सांप का कबूतर बना देता है, कभी कॉइन बना देता है, मुंह से डालता है, पीठ से निकालता है, कुछ अनेक प्रकार के कर्तव्य करता है, परंतु क्या वो जो जादूगर है वो स्वयं मोहित होता है? उसे भली भांति पता होता है कि करना कैसे है। उसी प्रकार भगवान है, वो उस जादूगर की भांति है, वो हर एक जादू करते हैं, हर एक लीला करते हैं, परंतु वो उनकी माया में नहीं बंधते। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जिस प्रकार इस भौतिक जगत भौतिक जगत का राजा न तो दंडनीय है, न ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि जिस प्रकार जो राजा होता है वो कभी जो उनके नियम होते हैं, कानून होते हैं, उनको पालन करने के लिए बाध्य नहीं होता है। राजमहल में प्रवेश करना है, अन्य लोगों के लिए कुछ नियम होते हैं, उसके अनुसार प्रणाली से गुजरते हुए अंदर प्रवेश कर पाते हैं, परंतु राजा सीधा अंदर प्रवेश करेगा? क्या उसके लिए कोई नियम होते हैं? नहीं होते। उसी प्रकार भगवान के लिए कोई नियम नहीं है। भगवान है वो अपनी स्वेच्छा से जहां कहीं जाना चाहे वहां जा सकते हैं और वहां पर स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं। पहला था आरोपिता न्याय, दूसरा है भगवान पर कर्म के नियमों का प्रभाव नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ी बात है जो भगवान ने श्लोक में कहा, उसमें कर्मों का, नियमों का, जो कर्म है उनका नियमों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता, इसके विषय में अभी ध्यान से सुनिएगा भक्तों। कृष्ण के कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, अद्भुत हैं और अचिंत्य हैं। भगवान के ऊपर कर्मों का नियम क्यों नहीं लागू होता? क्योंकि भगवान के कर्म है वो अलौकिक हैं, दिव्य हैं, अचिंत्य हैं। तो आइए अभी एक एक करके व्याख्या करते हैं कि लौकिक, अलौकिक, अद्भुत और अचिंत्य क्या है। अलौकिक इस लोक से परे, अलौकिक यानी इस लोक से परे। तो अलौकिक को समझने के लिए हमें लौकिक कर्मों के बारे में जानना होगा कि लौकिक कर्म क्या है जिसके अंदर हम बंधे रहते हैं, जो इस लोक में हमें करने पड़ते हैं। जैसे हमें जीवन निर्वाह के लिए कर्म करने पड़ते हैं, हमें जीवन निर्वाह के लिए कर्म करने पड़ते हैं, भगवान को किसी प्रकार का कर्म नहीं करना पड़ता। ऐसे कर्म जिनका कोई पर्याय नहीं है, ऐसे हम अनेक कर्म करते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं होता है, परंतु हम करते रहते हैं। परंतु भगवान इसके विपरीत जो भी कार्य करते हैं उनके पीछे कोई ना कोई निश्चित रूप से उद्देश्य होता है। नहीं चाहते हुए भी हमें कर्म करने पड़ते हैं। हमें अनेक कर्म ऐसे होते हैं न चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। अर्जुन ने भगवान से कहा भी था कि कई बार हमें ऐसे कर्मों में प्रवृत्त कर दिया जाता है, धकेल दिया जाता है जो हम नहीं करना चाहता, करने के उपरांत हमें पश्चाताप होता है। तो इस प्रकार जो जीव है वो कई ऐसे कर्मों में प्रवृत्त होता है जो नहीं करना चाहता, उसे करना ही पड़ता है। हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म तीन गुणों से प्रभावित रहते हैं। जो जीवों द्वारा किए जाने वाले कर्म है सत्व रजो और तमो गुण से प्रभावित रहते हैं, परंतु भगवान इन तीनों गुणों से परे हैं। हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म बंधन का कारण बनते हैं। हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म है वो बंधन का कारण बनते हैं, परंतु भगवान द्वारा किए जाने वाले कर्मों के बारे में हम सुनकर, उनकी लीलाओं के बारे में श्रवण करके भी हम इस भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह है लौकिक कर्म। और इसके विपरीत है वो सब है अलौकिक कर्म। कैसे कि जो हमें करने पड़ते हैं, हम कर्म बंधन में बनते हैं, परंतु भगवान है वो बंधन में नहीं बनते, तो वो है अलौकिक, जो इस जगत से परे है। और लौकिक यानी हमारे व्यवहारिक जीवन में करने वाले, बहुत ही सिंपल भाषा में। दूसरा है अद्भुत। पहला था अलौकिक, दूसरा है अद्भुत। भगवान द्वारा किए गए कार्य मनुष्य नहीं कर सकता। अद्भुत, हम किसी को कोई कार्य करते हुए प्रतीत देखते हैं तो वो अगर ऐसा असहज कार्य है जो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, तब तुरंत हमारे अंदर से आवाज निकल, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, बहुत ही सुंदर, प्रशंसनीय। तो भगवान के कर्म है वो अद्भुत है, जिसको आप और हम नहीं कर सकते हैं। भगवान ने 6 वर्ष की उम्र में पुतना का वध किया। वो कई किलोमीटर लंबी थी, यू बहुत विशाल थी। उसका वध कितनी उम्र में किया? मात्र 6 दिन की उम्र में।
7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन पर्वत को अपने छोटी उंगली पर धारण किया भक्तों। क्या आप और हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो भगवान के कार्य हैं वो अद्भुत है। भगवान द्वारा किए गए कार्य न तो भूतकाल में किसी ने किए हैं, न भविष्य में कोई करेगा। भगवान द्वारा जो कार्य किए हैं, न भूतो न भविष्यति, न तो किसी ने भूतकाल में किए हैं, न कोई वर्तमान में कर रहा है, न कोई भविष्य में कर पाएगा। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्य, भगवान के दिव्य कार्य जिसे अद्भुत कहते हैं। तीसरा है, भगवान द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम सब जगह व्याप्त है। भगवान द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसका परिणाम है वो हर जगह व्याप्त है। किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी देश काल परिस्थिति में देखो, भगवान जो कार्य करते हैं उसका परिणाम है वो व्याप्त रहता है। पहला था अलौकिक, दूसरा था अद्भुत, अभी तीसरा है अचिंत्य। अचिंत्य यानी भगवान की लीला है वो चिंतन करने योग्य है। बहुत ही हम चिंतन करके उनका स्मरण कर सकते हैं। जैसे दामोदर लीला है, माखन चोरी है, ऐसे अनेक लीलाएं हैं वो भगवान करते हैं। दामोदर लीला को हम बार बार हर वर्ष जब दामोदर मंथ आता है तब हर वर्ष कार्तिक मंथ में सुनते हैं, परंतु हमें नवीन सुनती हुई प्रतीत होती है। भगवान ऐसी लीलाएं, अद्भुत लीलाएं हर बार करते हैं। माखन चोरी जैसी अद्भुत लीलाएं करते हैं। भगवान द्वारा किए गए कार्य लीलाओं की ही हम चर्चा कर सकें। भगवान द्वारा किए गए कार्यों की हम चर्चा कर सके। भगवान ये दामोदर लीला है, माखन चोरी जैसी लीला, अचिंत्य लीला क्यों करते हैं? ताकि आप और हम उनके बारे में चर्चा कर सके, उनकी लीलाओं का यशोगान कर सकें और उनकी लीलाओं का यशोगान करके हमारे जीवन का उद्धार कर सकें। भगवान द्वारा किए गए कार्य ये दर्शाते हैं कि वे स्वतंत्र हैं। भगवान द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उससे ये दर्शाता है कि वो स्वतंत्र हैं, वो किसी के अधीन नहीं है। भगवान ये लीला इसलिए करते हैं ताकि ये जाना जा सके कि हमारी श्रद्धा उनमें कितनी है। भगवान ये कार्य अलौकिक कार्य हैं, दिव्य कार्य हैं, अद्भुत कार्य हैं। ये कार्य इसलिए करते हैं ताकि हम भगवान जान सके कि हमारी श्रद्धा कितनी है। अभी गोवर्धन पर्वत एक साधारण व्यक्ति को कहो तो वो उस पर श्रद्धा नहीं करेगा। आज के मानव को कहो कि श्री कृष्ण के पास 16,108 रानियां थी, वो विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो एक भी नहीं संभाल पाता है। 16,108 कैसे संभाला? और उनके भी हर एक से अनेक पुत्र थे और अनेक महलों का निर्माण किया था, और हर समय श्री कृष्ण है वो उनके साथ, हर एक रानी के साथ निवास करते थे। क्या कोई मान सकता है? नहीं मान सकता। तो ये भगवान है वो श्रद्धा जांचने के लिए, परखने के लिए कि हमारी श्रद्धा कितनी है, उसके लिए ये सब लीलाएं करते हैं। अभी तीसरा है कृष्ण। अभी यहाँ पे भगवान ने वर्णन किया, आचार्य ने वर्णन किया कृष्ण कर्म की दिव्यता। हम क्या पढ़ रहे थे? भगवान श्री कृष्ण के जो कर्म है वो किस प्रकार भगवान कृष्ण है वो कर्मों के प्रभाव में नहीं, बंधन में नहीं बंधते। तो कृष्ण के कर्मों की दिव्यता के बारे में अभी जानेंगे। प्रथम है, भगवान द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा महान लोग करते हैं। भगवान के कर्म है वो किस प्रकार दिव्य है, इस बात से भली भांति जाना जा सकता है कि उनकी चर्चा है वो अनेक महान महानुभाव है। सुखदेव गोस्वामी है, परीक्षित महाराज है, अम्बरीश महाराज है, वशिष्ठ है, देवल है, व्यास है, परशुराम है, ऐसे अनेक महान पुरुष, नारद मुनि है, महापुरुष उनके महिमाओं की, उनके लीलाओं का यशोगान करते हैं। और हमारे कार्यों का यशोगान कौन करते हैं? जो हमारे से द्वेष करते हैं, जो हमारे से ईर्ष्या करते हैं, वो हमारे बुरे कर्मों का वर्णन करते हैं, अच्छे कर्मों का वर्णन नहीं करते। परंतु भगवान की लीलाएं इतनी दिव्य हैं कि बड़े बड़े आचार्य गण हैं, शिव जी है, ब्रह्मा जी है, बड़े बड़े महात्मा गण हैं, वो उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं। विश्वामित्र मुनि है, अनेक वाल्मीकि ऋषि है, जैसे महान महान संत भी उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं, यशोगान करते हैं। भगवान ने जो कार्य किए हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान ने जो कार्य किए हैं हम तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान की लीलाएं दिव्य आनंद प्रदान करने वाली होती हैं। भगवान की जो लीलाएं हैं वो दिव्य आनंद प्रदान करने वाली होती हैं। भक्तों, भगवान की लीलाओं को सुनकर भक्त है वो परम आनंद की अनुभूति करता है। भगवान की एक एक लीला में इतना गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, इतना अमृत भरा पड़ा है कि ऐसा मन करता है कानों से पीता ही जाएं, पीते ही जाएं, पीते ही जाएं, रसास्वादन करते जाएं, करते जाएं। परंतु आनंद है वो कम होता ही नहीं, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। भगवान की लीला रूपी जो गंगा है उसमें जितना गहराई में प्रवेश करेंगे उतना आनंद अधिक आता जाएगा। भक्तों, जो गंगा नदी है उसके अंदर तो जितना गहराई में प्रवेश करेंगे उतना ही डूबने के चांसेस बने रहेंगे, हमारी मृत्यु को गले लगाने के समान होगा।
परंतु लीला रूपी गंगा है भगवान की, उसमें जितना गहराई में प्रवेश करेंगे उतना और अधिक आनंद की अनुभूति होगी भक्तों। भगवान की लीलाओं से हम बोर नहीं होते, भगवान की लीलाओं को सुनते सुनते कभी बोर नहीं होते। किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सुनो, कितना सुनेंगे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, परंतु फिर हम ऊब जाते हैं उससे। परंतु भगवान की लीलाओं को शेषनाग वो हजारों अपने फनों से, कई वर्षों से, हजारों युगों से उसका वर्णन करते आ रहे हैं, परंतु फिर भी बोर नहीं होते। न तो करने वाला बोर होता है, न सुनने वाला बोर होता है। परंतु इस जगत के लोग हैं, उनके बारे में अगर बोलेंगे तो थोड़ी ही देर में हम बोर होने लगते हैं, वहां से कहीं और उठकर जाने का मन करता है। भगवान की लीलाएं हैं वो हमें शुद्ध करती हैं। हम शरीर को स्वच्छ करने के लिए क्या करते हैं, पानी में नहाते हैं, अनेक प्रकार के शैम्पू लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, अनेक प्रकार के द्रव्य पदार्थों से उसको शुद्ध करते हैं। परंतु अगर हृदय का शुद्ध करना है, हृदय का मार्जन करना है, तो है हरिनाम, भगवान की लीलाएं। जब कृष्ण के नाम का यशोगान सुनेंगे, लीलाएं सुनेंगे, तो हमारे हृदय का पोषण होगा, हृदय का मार्जन होगा। चेतो दर्पण मार्जनम। कृष्ण की लीलाएं आकर्षित करने वाली हैं, भगवान की लीलाएं है वो स्वाभाविक ही आकर्षित करने वाली है भक्तों, हर एक व्यक्ति को आकर्षित करने वाली है। अभी श्रील प्रभुपाद विदेश में जाकर अफ्रीकी लोगों के सामने कृष्ण के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। कृष्ण कौन है, कहां से आए, उनको कोई ज्ञात नहीं है। कृष्ण नाम भी पहली बार सुना है। यहां तक कि बहुत सारे लोग तो कृष्ण के नाम का उच्चारण भी नहीं कर सकते, कृतना कृतना ऐसा कुछ उच्चारण करते हैं, परंतु फिर भी वो कृष्ण की लीलाओं को सुनने के लिए आतुर है, ललायित है। यह है कृष्ण की लीलाओं की दिव्यता, क्योंकि वो स्वतः ही अपने प्रति आकर्षित करती है। कृष्ण नाम का अर्थ है आकर्षित करने वाला। जब श्री कृष्ण का नाम इतना आकर्षित करने वाला है, तो कृष्ण की लीलाएं हैं वो कितना आकर्षित करने वाली होगी। और आप देखिए प्रभुपाद ने जहां देश में भी कृष्ण की लीलाएं करी हैं, लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जुड़ गए और कृष्ण की लीलाओं का रसास्वादन करते हुए आज अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। भगवान के हर एक अवतार ने सिद्धांत स्थापित किया है जिसके अनुसार हम जीवन निर्वाहन कर सके। भगवान का हर एक अवतार है, उसने कुछ न कुछ सिद्धांत स्थापित किया है जिसके अनुसार आप और हम अपना जीवन निर्वाहन कर सकें। प्रभु श्री रामचंद्र है, उन्होंने हमें सिखाया कि परिवार में कैसे रहना है, भाई भाई के बीच में, पिता पुत्र का रिश्ता कैसा होना चाहिए, माँ बहन बेटी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, प्रजा और राजा का रिश्ता कैसा होना चाहिए। हर एक के प्रति अपना जो रिश्ता है, उन नियमों को हम कैसे पालन करें, प्रभु श्री रामचंद्र अवतरित होकर बताते हैं। भगवान की लीलाएं हमारी भावनाओं को जागृत करने वाली हैं। हमारी भावनाएं जो दबी पड़ी हैं, अनेक प्रकार से मुरझा रही हैं, भगवान की लीलाएं हैं वो भावनाओं को जागृत करने वाली है। हम भावनाओं व्यक्त कर सके भगवान के सामने, भगवान के भक्तों के सामने, तो भगवान की लीलाएं हैं वो हमारी भावनाओं को जागृत करने वाली है। भगवान की लीला हर एक उम्र के व्यक्ति के लिए है। बहुत बड़ी बात भक्तों, भगवान की लीलाएं है वो किसी भी वर्ग, किसी भी उम्र का मोहताज नहीं है। भगवान की उम्र है वो हर एक, भगवान की लीला है वो हर एक जो आयु है उस व्यक्ति के लिए है। एक नन्हा सा बच्चा भी कृष्ण भक्ति करता है और वृद्ध व्यक्ति भी कृष्ण भक्ति करता है, नौजवान व्यक्ति भी कृष्ण भक्ति कर सकता है। नन्हा सा बच्चा होता है, बाल लीलाओं के बारे में सुनता है, कृष्ण ने उस राक्षस को ऐसे मारा, कृष्ण ने कंस का वध ऐसे किया, गोवर्धन पर्वत को ऐसे उठाया। जब वो लीलाओं को सुनता है तो वो भी उसमें अपने आप को मोहित कर देता है। भगवान के ऐसे ऐसे सुंदर चित्र बनाता है, वो कृष्ण की भक्ति का वो भी आस्वादन करता है, जो युवा है वह भी करता है और जो वृद्ध है वह भी कर सकता है। कृष्ण की भक्ति किसी उम्र की मोहताज नहीं है। भगवान की लीलाओं को कान से देखा जा सकता है। भगवान की लीलाएं हैं उनको हम कान से देख सकते हैं। भगवान के धाम में जाएं तो विशेष रूप से कानों के द्वारा श्रवण करके ही भगवान के उस मनोहर दृश्य का हम दर्शन कर सकते हैं। जब धाम में जाकर हम अपनी चक्षुओं से जो अशुद्ध देखने वाली है, जो हर एक जगह में दोष देखने वाली है, उसके द्वारा अगर धाम का दर्शन करेंगे तो हम अपराध करते बैठेंगे भक्तों। परंतु जब आचार्यों के मुखमंडल से जो निकलने वाली लीलाएं हैं, उन लीलाओं का कानों के द्वारा पान करते हुए हम उस धाम के बारे में श्रवण करेंगे, सुनेंगे और उनके दृष्टिकोण से हम हमारे मन में एक चित्र बनाते हुए भगवान का दर्शन करेंगे, तो उस अवस्था में हम धन्य हो जाएंगे। तो भगवान की लीलाएं हैं वो हम कानों से देख सकते हैं। जो कोई भगवान की लीलाओं के संपर्क में आता है वह शुद्ध हो जाता है।
जो कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं के संपर्क में आता है वह स्वतः ही शुद्ध हो जाता है। अब तीसरा है अभिजानाति, श्री कृष्ण के दिव्य कर्मों को अथवा भगवान और जीव के शाश्वत संबंध को पुनः जानना। अभिजानाति यानी कि मुझे जानकर ही, कृष्ण के विषय में जानकर ही व्यक्ति अपने कर्मों के जो बंधन है उनसे मुक्त हो सकेगा। अभिजानाति अर्थात भगवान के जो दिव्य जन्म और कर्म की दिव्यता है उसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त करना, पुनः जानना, क्योंकि पहले हम जान चुके हैं परंतु इस भव बंधन में आने के कारण अनेक जन्म बीत गए और हमारे अंदर माया का पर्दा पड़ गया और भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता के बारे में नहीं जानते हैं। तो हमें पुनः अभी जानना है इन भगवद गीता के माध्यम से। चौथा है भगवान एवं भक्ति में समानता है। भक्ति भगवान की पहचान करवाती है। भक्ति और भगवान में समानता है। भक्ति है वो भगवान की पहचान हमें भक्ति ही करवाती है। श्रीमती राधा रानी, माता सीता, ये भक्ति के प्रतीक हैं और वही हमें भगवान की प्रति हमारा संबंध है वो बताती है, भगवान के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है। भक्ति भगवान को प्रसन्न करती है। श्रीमती राधा रानी को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते थे, माता सीता से भगवान प्रसन्न हो जाते थे। भक्ति है वो भगवान, एक तो पहला तो क्या है, भक्ति है वो हमारा भगवान के साथ संबंध जानने के लिए है। दूसरा भक्ति है वो भगवान को प्रसन्न करने वाली है। इसलिए जब भी राधा रानी को प्रसन्न करेंगे, माता सीता को प्रसन्न करेंगे, भगवान स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। भक्ति भगवान को वश में करती है और भक्त है वो भगवान है वो भक्त के वश में रहते हैं, हमेशा भक्ति के वश में रहते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही भगवान को हम वश में कर सकते हैं। हमेशा राधा रानी के वश में रहते थे भगवान, क्योंकि राधा रानी है वो भक्ति का प्रतीक है। जहां कहीं भी कहे वहां पे बैठ जाते थे भगवान लीलाएं करने के लिए। यह है भक्ति का प्रभाव भक्तों। पांचवा और अंतिम है शुद्ध कृष्ण भक्ति कैसे प्राप्त होती है। शुद्ध कृष्ण भक्ति कैसे प्राप्त होती है, तो हम प्रश्न तो लेंगे कि आचार्यगण समझाते हैं कि शुद्ध कृष्ण भक्ति कैसे प्राप्त होती है। अनेक लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि कृष्ण भक्ति कैसे प्राप्त हो, शुद्ध कृष्ण भक्ति। तो पहला है, क्या पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से जीवों को शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। प्रश्न उठेगा, क्या हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म है, पुण्य कर्म है, उसके अनुसार भक्ति हमें प्राप्त होती है। अगर आप ये आधार मानकर भक्ति को मानते हैं तो ये आंसर आपका गलत है। क्यों? क्योंकि अगर पूर्व जन्म के अनुसार हमें भक्ति प्राप्त होती, पूर्व पुण्य कर्मों के अनुसार, तब तो भक्ति है वो पुण्य कर्मों के अधीन हो जाएगी। और कहा गया कि भक्ति है वो स्वतंत्र है। तो पहला सिद्धांत है वो भी शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का मार्ग नहीं है। दूसरा, तो क्या पुण्य कर्म के अभाव से शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। जब पुण्य कर्मों से प्राप्त नहीं होती तो क्या पुण्य कर्मों के अभाव से प्राप्त होती हैं। तो ये भी सिद्धांत है वो गलत है। पुण्य कर्मों के अभाव से भी भक्ति प्राप्त नहीं हो जाती, क्योंकि कहा जाए कि नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे तो हम स्वस्थ बने रहेंगे। हाँ, हालांकि नशीली वस्तुओं का सेवन करेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे, परंतु बीमार नहीं पड़ने का सही उपचार ये नहीं कि हम नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना है, साथ ही साथ हमें पौष्टिक आहार को भी स्वीकार करना है, तब हम स्वस्थ बने रहेंगे। तो जो प्रमाण देते हैं कि हमारे जो कार्य हैं, जो बुरे कार्य नहीं करने के कारण हमें भक्ति प्राप्त होती है, वो भी गलत है। तो तीसरा है, तो क्या भगवान की अहेतु की कृपा के कारण भक्ति प्राप्त होती है। अनेक लोग कहते हैं कि भगवान की अहेतु की कृपा से ही भक्ति तो प्राप्त की जाती है, परंतु आचार्यगण कहते हैं कि वह भी गलत है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यह भी भक्ति प्राप्त करने, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का जरिया नहीं है। क्योंकि अगर भगवान की अहेतु की कृपा से शुद्ध भक्ति प्राप्त होती, तब तो भगवान के लिए तो सब लोग समान है। इस जगत में हर एक व्यक्ति है वो कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहिए था। आज आपकी क्लास में आज 10-15 लोग क्यों बैठे हैं, क्यों पूरा का पूरे महाराष्ट्र के लोग क्यों नहीं आए। इसका एकमात्र कारण है कि भगवान भक्ति है वो भगवान की अहेतु की कृपा पर भी निर्भर नहीं है। तो महाराज जी बता दीजिए फिर भक्ति है वो किसके वश में है। तब आचार्यगण कहते हैं कि शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का एकमात्र जरिया है मध्यम अधिकारी के संपर्क में आना। भगवान के द्वारा भेजे गए जो भक्त हैं, मध्यम अधिकारी, जो भक्तों दूसरों की दुख को देखकर उस दुख में अपने आप को समझकर उनके ऊपर करुणा करके जब वो उनको भक्ति प्रदान करते हैं ना, उसको भक्ति है वो उनके वश में आती है।
भगवान के वश में नहीं है। भगवान ने उनको अधिकार दिया है कि तुम भक्ति प्रदान करो। अभी कितनी प्रदान करनी है वो भक्ति के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, कंट्रोल भगवान के पास है, परंतु कितनी मात्रा में देना है वो भक्तों के ऊपर निर्भर करता है। तो प्रश्न उठेगा, क्या भक्त है वो भी इस दुखों के सागर में प्रवेश करते हैं? जो शुद्ध भक्त है वो अपने स्वयं के अंदर दुख मांगते हैं, कुंती महारानी की भांति कि भगवान मुझे दुख दीजिए। और जब दुखों का अनुभव करेंगे तो वो करुणा करने के लिए दूसरे जीवों के ऊपर भी करुणा करते हैं और भक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए तो श्रील प्रभुपाद इस जगत को, इस भारत देश को, भारत भूमि को छोड़कर पाश्चात्य में जगत में गए और जीवों का उद्धार करने के लिए अपने स्वयं के दुखों को अंगीकार किया। और आज आप देखिए संपूर्ण विश्व में श्रील प्रभुपाद की करुणा के कारण कितने लोग भक्ति में संलग्न है, कितने लोगों ने कृष्ण भावनामृत को अंगीकार किया है। इसका एकमात्र कारण है भगवान श्री कृष्ण के जो अचिंत्य भक्त है श्रील प्रभुपाद, उनकी अहेतु की कृपा। और उनके बाद आज आप देखिए अनेक लोग हैं जो अपना घर पर परिवार छोड़कर भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, कृष्ण की भक्ति का प्रचार करने के लिए, क्योंकि वो दूसरों पर दया कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। शुद्ध भक्त बद्ध जीव के दुखों का अनुभव करते हैं पर भगवान को दुख स्पर्श भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पे प्रश्न ये भी उठ सकता है कि जब शुद्ध भक्त हैं वो तो दुखों का स्पर्श कर सकते हैं, परंतु भगवान है वो क्यों नहीं? भगवान है वो सूर्य की भांति है और अंधकार है वो दुखों की भांति है। क्या अंधकार कभी सूर्य को स्पर्श कर सकता है? नहीं कर सकता। तो दुख है वो भगवान को स्पर्श नहीं करते। इसलिए भगवान भक्त के रूप में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, या फिर अपने भक्तों को भेजते हैं जो इन दुखों का अनुभव करके दूसरों को कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 14 में हमने समझा कि किस प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण के जो कर्म है और वो दिव्य हैं और हमारे कर्म है वो किस प्रकार बंधन में रहते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 14 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम